सबसे बड़ा झंडा दे सकते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक है। हम बचपन में झंडियाँ लगाते थे, लेकिन अब पूछेंगे कि अभी भी झंडियों की मांग ज़्यादा है। 7,000 की अगर कोई परचेजिंग करता है ना हमसे तो हम 1,000 रुपये उसको डिस्काउंट कर देते हैं। जश्न आज़ादी की खुशी में। हाँ जी, आज़ादी है ना सर, इसकी कदर उन पाकिस्तानियों को है जिन्होंने वक्त जंग लड़ के इस मुल्क को आज़ाद करवाया हुआ है। हुकूमत हमारा बाजा बजा रही है और हम ये वाला बाजा बजा रहे हैं। अपनी तो हम मना ही लेंगे, लेकिन बेसिक आज़ादी वैसे भी नहीं है। क्यों? मरियम नवाज ये शान नहीं लगाने दे रहे। अगर ये रेडियो वगैरह उठाती है ना तो उनको चाहिए, उनको कुछ देना चाहिए। आज़ादी के मौके पर आपने सेल लगा दी है। हाँ जी, सेल लगा रही है, 5 जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, जश्न आज़ादी 78वां पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, बड़ी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस टाइम हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में और बहुत सारे लोग ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं और इसी दुकान के अंदर मौजूद हैं। पूछेंगे भाई से कि झंडियाँ, बैज, बच्चे क्या ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। आए हम दुकानदार से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी सर बहुत बहुत मुबारक हो। बताएं, क्या गहमा गहमी है, क्या जोशो खरोश है? सर जोशो खरोश तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर रास्तों की वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। लेकिन झंडे वगैरह बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, बैजेस भी बहुत सेल हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाली चीज़ है वो है बाजा। ये ना हो तो जश्न आज़ादी पूरी नहीं होती। आज़ादी पूरी नहीं होती और इसके बगैर जश्न आज़ादी नामुमकिन है इस वक्त। आप कहते हैं ये रौनक है जश्न आज़ादी की। हुकूमत हमारा बाजा बजा रही है और हम ये वाला बाजा बजा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये बताएं, महंगाई में भी कुछ ज़्यादा चीज़ें महंगी हुई हैं पिछले साल से? महंगाई तो आपको पता है मुसलसल हर साल बढ़ती है, बढ़ती ही जा रही है और इसका कोई कमी का जरिया नज़र नहीं आ रहा और ये दिन ब दिन बढ़ ही रही है। और लोग तो कहते होंगे बहुत महंगा है। जी सर, लोग कहते हैं, लेकिन बच्चों की जिद होती है कि ये चीज़ें लेना। माँ बाप बेबस हो जो है वो फिर लेके देते हैं बच्चों के लिए। सही है। तो इस टाइम रौनक लगी हुई है जश्न आज़ादी की। अल्हम्दुलिल्लाह और सर। दाता साहब का उर्स भी इस वजह से रस्ते बंद है। उर्स है जिसकी वजह से रास्ते बंद है और जिसकी वजह से आज काम वगैरह जो है स्लो है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम गया, बहुत अच्छा सीज़न रहा है। हम पिछले 1.5 माह से इस काम में लगे हुए हैं। और ये हमारी आज चांद रात होती है, जो कि आज चांद रात जो कहते हैं ना बढ़ गई। नाज़रीन, इन्होंने कहा है कि वो रस्ते बंद होने की वजह से हमारी आज चांद रात या जश्न आज़ादी की वो बढ़ गई है। और हम दिखाएंगे यहाँ पर उर्दू बाज़ार में सबसे बड़ा झंडा भी आपको दिखाते हैं। ये है जी, सबसे बड़ा झंडा दे सकते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक है। और इनका ये कहना है कि अभी तक उर्दू बाज़ार में इससे बड़ा झंडा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है और जाहिर सी बात है कि बच्चों बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं बच्चों की, ग्लासेस हैं, बैजेस हैं, झंडियाँ। तो अब मेरे ख्याल से शौक़ ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब डिजिटल टाइम आ गया है, अब दूसरी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। आए आगे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे भी चीज़ें। ये देख सकते हैं झंडियाँ, हमारी बचपन की याद ताज़ा हो गई है। हम बचपन में झंडियाँ लगाते थे, लेकिन अब पूछेंगे कि अभी भी झंडियों की मांग ज़्यादा है कि अब दूसरी चीज़ों की मांग ज़्यादा है। और बच्चे भी यहाँ पे हैं, ज़ाहिर बात है बच्चों की यौम आज़ादी बड़ी जो खुश से मनाते हैं। सामने अंकल जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह की मेहरबानी, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। 78वां यौम आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर में जनाब आपको भी हो बहुत मुबारक। अच्छा, ये बताएं कि रस्ते की जो बंदिश है हर तरफ से, उसके लिए प्रॉब्लम तो नहीं आपको? लेकिन नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग माशाल्लाह आ रहे हैं, जज्बा, हिम्मत, तौफीक अल्लाह ने दी हुई है। वो ये रास्ता रुकने की कोई लोग परवाह नहीं करते। बच्चों की बेसिकली ये खास कर चुके एक ऐसी चीज़ है, जब हम जैसे दुकानदार हैं सुनते हैं यार गस्त फलाने दिन को यकम गस्त है, तो हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमारा कारोबार जो है 4 गुना बढ़ जाता है। हाँ, इस हिसाब से हमारे पास तकरीबन सारे पंजाब से कस्टमर आता है। पहले उनकी बारी होती है जुलाई का महीना पूरा बाहर के, जब यकम अगस्त शुरू हुई फिर लोकल गाहक आ जाता है। होलसेल, पहले आप होलसेल करते हैं फिर लोकल करते हैं, जाहिर है क्योंकि तभी गुजारा होगा ना। अगर आप एक ही करेंगे तो एक तो आपको गुजारा नहीं है। लेकिन माशाल्लाह मैं ये देखता हूँ, जनरल ज़िया का एक दौर था
तो उस हिसाब से ना मैं देख रहा हूँ कि पहले लोगों को इतना अफेंडेड नहीं थी कोई परचम लगाने की, झंडा लगाने की, उनको ये भी पता नहीं था। ये था पता कि ये हमारा पाकिस्तानी परचम है, लेकिन कोई लगाता नहीं था। जब कि जनरल ज़िया की हुकूमत आई थी, उसने ऐलान किया था जनाब अपनी छत के ऊपर, अपनी साइकिल पे, अपनी बाइक साइकिल पे, अपने टांगे पे, गाड़ी पे, हर जगह में परचम होना चाहिए। उस वक्त के लोगों को आदत पड़ गई कि हर साल जज्बे के साथ ये मनाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये झंडियाँ जो हैं ये हमारे बचपन में हम लगाते थे, अब भी इसकी डिमांड है कि कम हो गई? मैं कहता हूं नहीं जी नहीं, हमारी झंडों की डिमांड कभी नहीं कम होगी। मुझे भी पता है, मेरी उम्र तकरीबन 60 साल के कोल है, तो आप भी लगाते होंगे आटे के साथ? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, हम भी मतलब कि आटा श्रेष लेकिन आटा श्रेष, और अगर वो नहीं मिलती तो हम लोग आटा लेकर ना गोल कर उसको लगाते थे झंडियाँ। आज भी वही तरोताज़ा दिल कि यार वो क्या शानदार ज़माना था। आज तो उसके साथ बेशुमार चीज़ें और निकली हुई हैं। देखें ना ये क्या क्या चीज़ें माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, और ख़ासकर आजकल जो ड्रेस की बहार है, ड्रेस हो रहा है, लेकिन झंडे का म्यार वो अपनी जगह से आज भी बरकरार है। और नाज़रीन यहाँ पे बच्चों की बड़ी वैरायटीज़ हैं, ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं जैसे ये सूट देख सकते हैं, ये बच्ची का सूट है। जाहिर बात है जश्न आज़ादी हम सब के लिए, लेकिन बच्चों के लिए, ख़ुसूसन बच्चों के लिए ज़्यादा होती है कि उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और ये बॉयज़ का, छोटे बच्चों का सूट है। ये कितने की है? इसमें 500 का भी है, 800 का, 1000 का, 3 साइज है। पिछले साल से महंगा हुआ है? नहीं, तकरीबन वही रेट है। वही रेट है जी, वही रेट है। अच्छा, लेकिन ये उर्दू बाज़ार में ये प्राइस है कि हर जगह यही नहीं, प्राइस है? उर्दू बाज़ार में ये प्राइस है, जो मुख्तलिफ एरिया हैं उस हिसाब से प्राइस है। 500 का हमसे लेके आगे जाके 1500 का, 1200 का, इस तरह सेल होता है। इतना सेल कि डबल मुआवजा जी, ले रहे हैं। डबल होता है। और नाज़रीन आपने अगर ख़रीदारी ज़्यादा करनी है ना तो उर्दू बाज़ार आएँ, वहाँ पे आपको बचत भी होगी और इकोनॉमी के लिहाज से यहाँ पर चीज़ें सस्ती भी हैं। 7000 की अगर कोई परचेजिंग करता है ना हमसे, तो हम 1000 रुपये उसको डिस्काउंट कर देते हैं। जश्न आज़ादी की खुशी में? हाँ जी, जश्न आज़ादी का जो भी सामान है उसमें वो लेता है 7000 का सामान, 1000 रुपये लेस है। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये हमायूं को डीपू को शर्फ हासिल है और किसी को नहीं है। हमायूं को डीपू का ये शर्फ हासिल है क्योंकि ये पिछले 50 साल की दुकान है। जो 7000 का खरीदारी करेगा 1000 रुपये में अपनी पाप से उसको दूंगा। नाज़रीन ये बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात की इन्होंने कि जश्न आज़ादी के मौके पर उन्होंने कहा है कि ये जो 7000 की हमसे शॉपिंग करता हम 1000 उसको लेस कर देते हैं जश्न आज़ादी के मौके पर। और आए यहाँ पे कस्टमर भी बहुत हैं, अंदर चलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आपने क्या ये लगाया हुआ है? ये बच्चों के लिए चीज़ें, ये 14 अगस्त के लिए। अच्छा, आप सर 14 अगस्त को लगाती हैं कि हर साल लगाती हैं? हर साल लगाते हैं और 12 रबी अव्वल पे भी हम लगाते हैं ये। अच्छा, 12 रबी अव्वल के। तो आपको क्या घर के इजाज़त है या घर में प्रॉब्लम की वजह से आप यहाँ पर ये कदम उठाना पड़ा कि आप आएंगे? नहीं, हमने अपनी खुशी से किया ये सारा कुछ। अच्छा, खुशी से किया है? खुशी से किया है। आपको पता घर के अखराजात इतने ज़्यादा हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा है, फिर हमें मजबूरी है कि हम बाहर निकल के ये सारा कुछ करें। बच्चों को भी पढ़ाना है, उनका देखना भी है। जी, सारा कुछ घर के अखराजात बहुत ज़्यादा, तो वो पूरे नहीं हो सकते क्योंकि अकेला मर्द नहीं कर सकता इस तौर पे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ख़वातीन को हर जगह पर आगे होना चाहिए और चाहिए उनको मेहनत करनी चाहिए उनको। क्या कहेंगी पाकिस्तान की 78वीं जश्न आज़ादी पर? मैं यही कहूँगी कि बस वो खुश रहे, काम करे, मेहनत करे और अपने बच्चों का ख्याल और ये खुशी मनाए 14 अगस्त के लिए। और अच्छी खासी सेल हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, जितना भी है शुक्र करना चाहिए अल्लाह का। बहुत खुशी की बात है कि ख़वातीन इतने ज़्यादा हजूम है मर्दों में, उन्होंने वो भी मेहनत कर रही हैं और यही पैगाम दे रही हैं कि औरत भी मर्द के शाना बशाना चलती है। आए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। एक ख़वातीन और भी हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में, इन्होंने भी बड़ा खूबसूरत स्टॉल लगाया हुआ है। आए से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, आप बताएं कि इतने हजूम में मर्दों में हमने एक पहले भी ख़वातीन को देखा, अब आप भी लगाया हुआ है। हर 14 अगस्त पे लगाते हैं कि आज दफ़ा फर्स्ट टाइम लगाया? नहीं, हर 14 अगस्त पे लगाते हैं। हर 14 अगस्त पे लगाती हैं जी। तो हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड फोत हो गए हैं। अच्छा, फोत हो गए हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए बाहर निकली हैं? जी। तो कैसा कारोबार है, किस तरह का है, आप बताएं। कारोबार तो ठीक है, लेकिन जो मरियम नवाज ये चांद नहीं लगाने दे रहे,
उसकी वजह से अब तो शुक्र है अल्लाह का, ये 14 अगस्त में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके चले जाते हैं 1000-1200 मतलब सुबह। पीड़ा फोर्स आ जाती है, जी, उठा के लेती चीजें। चीज़ें वो स्टॉल वगैरह सारे रेडियो के उठा ले जाते आपने रिक्वेस्ट करना कि एक दिन रह गया तो हैं। गरीबों के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अगर ये रेडियो वगैरह उठाती है ना तो उनको चाहिए, उनको कुछ देना चाहिए कि आप ये कारोबार करें, हम लोग गरीब तो भूखे मर जाएंगे ना। ठीक है जी और डेली अच्छी इनकम हो रही थी कि बच्चों का आप खाना वगैरह ले जाती साथ? जी, शुक्र अल्लाह का। शुक्र है। नाज़रीन, ये देखें, ये बहादुर खवातीन जो मर्दों के शाना बशाना काम भी कर रही हैं। और आगे चलते हैं और भाई से भी आपकी बात करते हैं, कस्टमरों से भी बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। बस सलाम जी। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको जश्न आज़ादी 78वां बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जनाब, आपको भी मुबारक, सारे पाकिस्तानी को मुबारक हो जनाब। क्या खरीदा है? सर बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं, झंडा लिया है और बस और दूसरी चीज़ें वगैरह ले जश्न आज़ादी छोटे बच्चों के लिए है मेरे ख्याल से। नहीं सर, वो हर उस मुसलमान के लिए जो आज इस वक्त इस लेकिन मुल्क बच्चों का ज़्यादा चीज़ें जो हैं ना। आज़ाद मुल्क में इस टाइम जिंदगी गुजार है। वो तो पहले है जी, वो सब लेकिन मुसलमान बच्चों का ज़्यादा शौक होता है। जी ऐसे ही है सर। अब आपको पहले कहते हैं बच्चे ले लें, हम देखी जाएगी। सर इस तरह ही है, इस तरह ही है ना? इस तरह ही है क्या देखते हैं आप, पिछले साल से इस साल महंगाई ज़्यादा है कि चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है? सर। कोई इतना खास फर्क नहीं है, लेकिन ये जो वक़्त है ना ऐसा जो आज़ादी है हमारे मुल्क के लिए, इसमें कम ज़्यादा कोई नहीं देख रहा। अच्छा। सब अपनी खुशियाँ जो है ना वो बांट रहे हैं, हर एक के साथ बांट रहे हैं। अच्छा, क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर? सर बस दुआ यही है कि अल्लाह पाकिस्तान हम सबको हंसता खेलता और मिलता जुलता रखे। और ये जो आज़ादी है ना सर, ये इसकी कदर उन पाकिस्तानियों को है जिन्होंने वक़्त जंग लड़ के इस मुल्क को आज़ाद करवाया हुआ है। तो हमारी खास दुआ इस मुल्क के लिए, अल्लाह पाक इसको पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद रखे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये हमारे साथ भाई थे, कस्टमर थे। उन्होंने कहा चीज़ें जितनी मर्जी महंगी हों लेकिन एक दिन है और कोई परवाह नहीं है, और इसलिए हम बच्चों की चीज़ें वो लेने आए थे। आए लोगों से और भी बात करते हैं। और यहाँ पर बहुत गहमा गहमी। अस्सलाम वालेकुम सर, जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अच्छा, कहते हैं कि जश्न आज़ादी बाजा ना बजे तो पूरी नहीं होती। देखिए नाज़रीन, ये है पाकिस्तानी का जश्न। बाबा कहते हैं साहब नाराज नहीं होना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाजा ले लिया है। क्या इस साल सस्ता हुआ बाजा की डिमांड बढ़ी है? नहीं, डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ गई है। हाँ। हमारी कौम भी ऐसी है, शुगर में मस्ती में ज़्यादा चढ़ जाता है। हाँ, ऐसी है। पाकिस्तानी अवाम में कुछ भी कर सकती है, कोई भरोसा नहीं है इनका। कोई भरोसा नहीं है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम अरूज है और हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है। सामने ले जाएं 100 की 4 100 की 4 100 की 4 ले जाएं। ये जश्न आज़ादी के मौके पर आपने सेल लगा दी है? हाँ जी, सेल लगा रही है, 5 ले जाएं। 5 ले जाएं भाई, आ जाओ ले जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, 100 की 4 ले जाएं, 100 की 4। और नाज़रीन देख सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है और लोगों ने सेल लगा दी है। जाहिर बात है 14 अगस्त के बाद इन चीज़ों की डिमांड नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। शुक्र है। हाँ जी। और महंगाई पे काबू है कि चीज़ें बस सस्ती हैं? नई चीज़ें और महंगाई ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई हैं? हाँ जी। किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा आपके पास? घड़ी की और ग्लासेस की? ग्लासेस की। बच्चों की? जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसी हैं आप? जी ठीक। अच्छा, हमने वहाँ पे देखा 2 खवातीन ने हमें इंटरव्यू दिया। हम देख रहे हैं खवातीन में रुझान बढ़ रहा है, बाहर निकल कर मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। जी ऐसे ही है। और आप मजबूरी निकली हैं या आपका पैशन है? नहीं, ये मजबूरी तौर पर नहीं निकली, बस मैंने कहा चले तो कोई हार बताया जाए, सीज़न है लगा लिया जाए। जितनी महंगाई आ रही है, आप कह रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना चलें। जी ऐसे ही। और आप देख सकते हैं ये तीसरी खवातीन है जो कि उर्दू बाज़ार में स्टॉल लगा के बैठी हुई हैं। और बहुत अच्छी बात है कि खवातीन को भी बाहर निकलना चाहिए और मर्दों के शाना बशाना होकर काम करना चाहिए। और ये बहुत हमें खुशी होती है कोई ऐसी खवातीन हमें मिलती हैं जो कि मेहनत कर रही हैं और हक हलाल की कमा रही हैं। आगे सस्ती हैं। हाँ, तो क्या क्या लिया आपने? मैंने ये फैमिली के लिए चीज़ें कुछ ली हैं और स्कूल के लिए। मैं जश्न आज़ादी बच्चों के लिए है। हाँ, आपने भी कुछ लिया कि नहीं? बस खरीद रहे हैं अभी। अच्छा, पहले बच्चों के लिए सोच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि हर बंदे से मिले ना वगैरह जी, पहले बच्चों के लिए लें, अपनी खैर है, अपनी तो हम मना ही लेंगे, लेकिन हमारी बेसिक आज़ादी वैसे भी नहीं है। क्यों? सबकी आज़ादी, पाकिस्तान आज़ाद है। हाँ, वो तो पाकिस्तान आज़ाद है ना।
तो उसमें आप भी आज़ाद ही हैं? बस अच्छा नाज़रीन देख सकते हैं और हम मिलकर भाई के यार साथ ये है भाई के साथ नारा भी लगाएंगे भाई 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेजबान को इजाजत है उर्दू बाजार से हसन शहबाज को कमर सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नाज़रीन गिरामी कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।